तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव राबड़ी देवी के तरफ से कुछ इनाम मिला कि नहीं? भैया तेजस्वी मोहर लुटावे, वहाँ पर नाम लेने का इसलिए पड़ा था कि सुनील अंकल पहले से कह के रखे थे कि वहाँ पर जो चीफ गेस्ट आएंगे उनके नाम लेकर के आपको रस्मों के गीत गाने हैं। अंगूरी में डसले बिया अरे नगीनिया रे ए नंदी, दिया ना जराइदा, दिया ना जरा दो अपना और भैया के बुलाइदा। चूँकि राबड़ी देवी जी आई थी तो सारे रस्मों को करवाया जा रहा था, जैसे चुमावन होता है। तो फूल लाई है मालन और चुमन चलेली फुआ सुहागिन। फुआ से मेरा तात्पर्य राबड़ी देवी जी से था। बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे आंगन में, कि भैया तेजस्वी मोहर लुटावे, अरे भैया तेज प्रताप जी मोहर लुटावे, अरे फुआ एहो फुआ लुटावे रुपैया, बधैया बाजे आंगन में, कि आगे मई हरदी चढ़ावेली राबड़िया फुआ ना, कि आगे मई हरदी चढ़ावेली राबड़िया फुआ ना, कि आगे मई फुआ से फुआ अपना फुआ ना, कि पटना से बैदा बोलाइदा हो नजरा गई निगुइया। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु है। आप बिहार एक सोच देख रहे हैं। देखिए, पिछले कुछ दिन पहले आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के बेटे के शादी समारोह में बिहार के सबसे बड़ा राजनीतिक घराने के लोग पहुंचे हुए थे। यानी कि बात हम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और मंत्री तेज प्रताप यादव, साथ ही बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पहुंचे हुए थे। और वो सभी लोग एक गाने पर खूब झूम रहे थे और नाच भी रहे थे। अब यह गाना सोशल मीडिया पर सनसनी बना हुआ है और खूब तेजी से वायरल हो रहा है। उस गाने में जो कलाकार जो गाई है वो गाना, वो हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम करती हूँ सभी दर्शकों को। कौन सा वह गाना था जिस पर राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ठुमका लगाए? वो गाना दर्शकों को सुना दीजिए। देखिए, एक सिचुएशन था, ऐसा एक पल कह सकते हैं कि जब मंच पर चढ़ रहे थे वो लोग और वहाँ सारे रस्म ख़त्म हो चुके थे, लेकिन चूँकि राबड़ी देवी जी आई थी तो सारे रस्मों को करवाया जा रहा था, जैसे चुमावन होता है। तो मैं जो भी रस्में चल रही थी उसी के गीत गा रही थी जी। तो वहाँ पे चुमावन का रस्म चल रहा था और मैंने सुनाया था, अरे घर में से निकलेली अरे अम्मा हो गले मोती के हार, कि घर में से निकलेली फुआ हो गले मोती के हार, धीरे से बाबुल चुमैया हो बड़े लड़का नादान, धीरे से बाबुल चुमैया हो बड़े लड़का नादान, फूल लाई है मालन सजाए डाली, फूल लाई है मालन और चुमन चलेली फुआ सुहागिन। फुआ से मेरा तात्पर्य राबड़ी देवी जी से था कि चुमन चलेली फुआ सुहागिन, और चुमे में कंगन लुटाए डाली, फूल लाई है मालन सजाए डाली, फूल लाई है मालन, बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे आंगन में, भैया तेजस्वी मोहर लुटावे। वहाँ पर नाम लेने का इसलिए पड़ा था कि सुनील अंकल पहले से कह के रखे थे कि वहाँ पर जो चीफ गेस्ट आएंगे उनके नाम लेकर के आपको रस्मों के गीत गाने हैं, कि भैया तेजस्वी मोहर लुटावे, अरे भैया तेज प्रताप जी मोहर लुटावे, अरे फुआ एहो फुआ लुटावे रुपैया, बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे।
अच्छा, आपको पहले से इस बात की जानकारी थी कि तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव आने वाले हैं? जब मैं वहाँ कार्यक्रम करने गई थी तो मेरा जो शेड्यूल था, जो मुझे पता था, वैसे तो था कि आपको कार्यक्रम देना है, तो मेरी प्रस्तुति 11 बजे से 1 बजे की थी, 2 घंटे की। लेकिन सुनील अंकल ने जब सामने से सुना और उन्होंने कहा कि मनीषा, अभी जो आप गीत गा रही हैं, क्योंकि कुछ लोगों की फरमाइश आ गई थी कि रेलिया बैरन सुनाइए, पटना से बैदा बुलाइदा, दिन की बात कर रही हूँ, जो उनके घर के ठीक सामने स्टेज लगा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि इन सब गानों के पहले जो आप पारंपरिक गीतें सुना रही थी, उन सभी गीतों को आपको शाम को जब राबड़ी देवी जी आएंगी तो आपको गाना है। तो मैंने वहाँ पर फिर हम लोगों ने शेड्यूलिंग शुरू किया, क्योंकि हमारे साथ जो म्यूजिशियन गए थे उनका भी तो कहीं कहीं कार्यक्रम होता है। फिर हम लोगों ने सब कुछ रिशेड्यूल किया और मैं वहाँ रुकी, कार्यक्रम दिया मैंने। तो मुझे पता था, उन्होंने कहा भी था, जब मुझसे वो कह रहे थे रुकने के लिए, तो उन्होंने बताया कि तेज प्रताप जी आने वाले हैं, तेजस्वी जी आने वाले, राबड़ी देवी जी आने वाले, इसीलिए आपको रुकना है, क्योंकि आपको मैं उन लोगों के सामने गवाऊंगा। अच्छा, सुनकर कितना आपको अच्छा लगा होगा अंदर से कि हमारे मतलब तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी के सामने गाने गाने को मौका मिला है। देखिए, ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि मेरी जो गीत है, मैं इंडिया का कोई ऐसा कोना नहीं है, या मॉरिशस, सिंगापुर, तमाम जगहें जो हैं, मैं सभी जगह लोकगीतों को प्रस्तुत कर चुकी हूँ। और हमारे पूर्व राज्यसभा सांसद R.K. सिन्हा जी, जिनके सभी कार्यक्रम, फैमिली फंक्शन हो या प्रोफेशनल फंक्शन हो, सारे मैं कार्यक्रम करती हूँ। तो ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन ये एक अच्छा लगा कि हमारे जो राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, तो वो गाने पर झूम रही थी। तो ये एक गोल्डन मोमेंट था। अच्छा, कौन सा गाना था जिस पर राबड़ी देवी झूम रही थी? ये सभी गाने चल रहे थे, जिसमें टुकड़ा टुकड़ा में करके मैं सभी गाने को गा रही थी कि आगे मई हारा दिया दूब पातरना, कि आगे मई हारा दिया दूब पातरना, कि आगे मई हरदी चढ़ावेली रबड़िया फुआना, कि आगे मई हरदी चढ़ावेली रबड़िया फुआना, कि आगे मई फुआ से फुआया पना फुआना, कि आगे मई ओहे फुआ हरदी चढ़ावेली ना। और कोई गाना? बहुत सारे गीत, मैं तो कह रही हूँ, टुकड़े टुकड़े में करके मंच से मुझे फरमाइश भी आई थी। और मुझे एक चीज़ बड़ा अच्छा लगा कि वहाँ जो महिलाएं थी, उनमें झूमने का एक अलग जोश था। सभी लोगों, मतलब एक एज था, लेकिन उसके बावजूद भी सभी लोग इस तरह से झूम रही थी, नाच रही थी, और जो एनर्जी लेवल था उन लोगों का, लगातार फरमाइश आ रही, मनीषा जी झूमने वाले गाने सुनाते रहिए। कि पटना से बैदा बोलाइदा हो नजरा गई निगुइया, पटना से बैदा बोलाइदा हो नजरा गई निगुइया, नजरा गई निगुइया, नजरा गई निगुइया, नजरा गई निगुइया, पटना से आहे पटना से बैदा बोलाइदा हो नजरा गई निगुइया, पटना से बैदा बोलाइदा हो नजरा गई निगुइया। अच्छा, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी के तरफ से कुछ इनाम मिला कि नहीं? नहीं, ऐसा कुछ पता नहीं हुआ, और ये मुझे अच्छा भी नहीं लगता। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, और चूँकि आप न्यूज़ के माध्यम से ये बात पूछ रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा कि कलाकारों पर जिस तरह से पैसे लुटाए जाते, उड़ाए जाते, ये मुझे पसंद नहीं है। तो मैं जब भी मंच पे चढ़ती हूँ, तो मैं पहले से ही, हमारी जो टीम रहती है उनको मैं ये बात, या जो हमारे कार्यक्रम मतलब जो बुकिंग करते हैं, उनको मैं पहले से ही कह के रखती हूँ कि किसी तरह का स्टेज पे आवागमन मतलब नहीं होगा, और किसी तरह से पैसे लुटाने का, क्योंकि लक्ष्मी माता है और इस तरह का अनादर नहीं। तो ऐसा कोई सम्मान वगैरह का मुझे ऐसा कुछ नहीं। तो अब मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही हूँ ये चीज़, मैं पहले क्लियर कर देना चाहती हूँ। ऐसी चीज़ें मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही हूँ कि ऐसा कुछ होता है। नहीं, हम लुटाने की बात नहीं कर रहे थे, जैसे खुशी के तौर पर इनाम दिया जाता है। नहीं, ऐसा कोई वहाँ पर माहौल क्रिएट नहीं था। हाँ, जब मैं मटकोड़ का गीत गा रही थी, तो इनाम तो देने काफ़ी सारे लोग आए थे, तो मैंने उन लोगों से आग्रह भी किया कि जो भी हैं, हमारे जो म्यूजिशियन हैं, एंकर हैं, उनको दे दीजिए,
क्योंकि बार बार डिस्टर्बेंस भी होता है और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो जब मैं माटी कोड़ का गीत गा रही थी तो सुनील अंकल के तरफ से इनाम नहीं कहूँगी, वो नेग आया था और उन्होंने कहा था कि मनीषा मैं आपको बहन की तरह मानता हूँ, तो ये मेरे तरफ से माटी कोड़ाई का नेग आपके लिए। उस वक्त कौन से गाना आप गाई हुई थी? मैं गा रही थी जो हमारा पारंपरिक गीत है माटी कोड़ाई का। अरे कहवा के पियर माटी, कहाँ के कुदार है, कहवा के साथ सुहागिन माटी कोड़े जासे, कहवा के साथ सुहागिन नया गाँव के पियर माटी, अरे इह के कुदार है, इहवे के साथ सुहागिन माटी कोड़े जासे, इहवे के साथ सुहागिन माटी के कोड़ाई अम्मा, अरे का देबू नेग है, नेग ता हुए अम्मा, नेग जोग व्यवहार है, नेग ता हुए अम्मा। अच्छा, तेजस्वी यादव के आने के बाद कोई गाना का फरमाइश है जिसमें खास करके तेजस्वी यादव के लिए गाने गाने को बोला गया हो? नहीं, जो गीत मैं सुना रही थी, हाँ मुझे ये ज़रूर था कि नाम रख के गाना है और वहाँ पर मंच पर एक सुनील अंकल के द्वारा जो भी वहाँ फरमाइशें थी ना उन्हीं के थ्रू आती थी, तो ये बड़ा अच्छा मैनेजमेंट था, कोई कुछ भी आके नहीं कहता था, जो भी एक मतलब उन्हीं के थ्रू आता था। तो उन्होंने कहा था मनीषा गारी गावल जला वो गावा, तो गारी के गिरा के गावा तो समधी के गावा। हम कहीं ठीक बा, समधी के कार्ड पे नाम था, तो मैं अभी मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, तो मैं वहाँ पे गुनगुनाई थी कि जबरे समधी के बहिनी 3 साड़ी पहिरली, आयो बहला का पियर का हरियर का, हाय सीताराम के भजो, अरे लाली हो लाला का पियरे हो पियरा का हो, आयो बस सब रस लीला हरियारा का, हाय सीताराम के भजो, अब सब रस लीला हरियारा का, हाय सीताराम के भजो। अच्छा, पिछले कितने सालों से आप ये गाना गा रही हैं? मैं देखिए स्टेज तो मैं 2008 से कर रही हूँ, जब मैं 6वीं क्लास में थी, और कब से गुनगुना रही हूँ ये नहीं बता सकती, क्योंकि ऐसा मेरे दादाजी कहते कि जब से मैं जो बच्चे थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई के लायक होते हैं और उनको स्कूल वगैरह भेजा जाता, तो तब से मैं गाने मतलब बचपन से ही गाने का शौक है? हाँ हाँ। और एक बात है, जैसे कि अभी आप शुरू से ही ट्रेडिशनल सॉन्ग गा रही हैं, बिहार में अब जो भोजपुरी का जो दौर चला हुआ है इधर कुछ सालों से ज़्यादातर अश्लीलता, उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? उस पर बस यही कहना चाहूँगी कि देखिए एक दशक कहूँगी, एक गैपिंग आ गई थी भोजपुरी में, क्योंकि हमारे जो पद्म भूषण शारदा सिन्हा जी हैं और भरत शर्मा जी हैं, मदन राय जी हैं, गोपाल राय जी हैं, उनके बाद देवी दी के बाद कोई ऐसे आर्टिस्ट आपको बीच में दिखाई नहीं दिए जो पारंपरिक गीतों को, और पारंपरिक तो छोड़िए, जो पारिवारिक गीतों को लेकर के सामने आए। तो एक गैपिंग आ गया था, और उसी गैपिंग में इन लोगों का कमाल है कि इन लोगों ने ऐसे गंदे गंदे गाने समाज को दिए हैं। और मैं तो यही कहती हूँ कि जो चीज़ आप परोसेंगे वैसा ही सम्मान आपको मिलेगा। आज मैं जो परोस रही हूँ उस तरह से मुझे सम्मान मिल रहा है, उस तरह से आशीर्वाद मिल रहा है। आज हर लोग अपनी बेटी बहन घर में ले जाना, घर के लोगों से मिलवाना, ये सब जो सम्मान है ना, चूँकि पैसा ही एक कमाई नहीं होती है, ये सारे चीज़ें भी कमाई के ही स्रोत है, कमाई ही है। तो जो मान सम्मान, जो प्यार आपको यहाँ मिलता है, वो आपको कुछ भी गा के निकल जाने वाले लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। और मैं तो यही मानती हूँ कि लोक गायिका होना बहुत ही गर्व, बहुत ही सम्मान का बात है। अच्छा, चलते चलते एक पुराना कोई लोक गाना सुना दीजिए जो ट्रेडिशनल अच्छा सॉन्ग हो। ट्रेडिशनल तो सारे सॉन्ग मतलब जो अच्छे सबसे ही होते उसमें हैं। अच्छा हो, आपको जो अच्छा लगा हो। बिल्कुल। एक गीत महेंद्र मिश्र जी का मैं सुनाती हूँ आपको, और वो गीत मेरा सिग्नेचर सॉन्ग भी है। जहाँ भी मैं मंच पे जाती हूँ तो उस गीत की गाने की फरमाइश ज़रूर होती है। कि आंगूरी में डसले बिया,
अरे नगिनिया रे ए नंदी दिया ना जराइदा दिया ना जरा द अपना और भैया के बुलाइदा दिया ना जरा द अपना कि भैया के जगाइदा अब पोरे पोरे उठिला लहरिया रे ए नंदी दिया ना जराइदा अंगूरी में डसले बिया नगिनिया रे ए नंदी दिया ना जराइदा पूरब गईनी रमा और पश्चिम गईनी पूरब गईनी रमा और पश्चिम गईनी आ कतहु न मिलल भी सहरिया रे ए नंदी और भैया के बोलाइदा अंगूरी में डसले बिया नगिनिया रे ए नंदी दिया ना जराइदा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आप समय निकाल के इंटरव्यू करने आए और आप लोगों ने इन सब चीज़ों को इतना फैलाया है कि कहीं ना कहीं मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोगों के माध्यम से, चूँकि हमारे मीडिया जो होते हैं वो चौथे स्तंभ होते हैं हमारे समाज के, और उन्हीं के माध्यम से सारी चीज़ें समाज में आती है, समाज को दिखाई देती है। तो आप लोगों ने पारंपरिक गीतों पर इतना ध्यान दिया और इन सभी गीतों को इस तरह से फैलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रेडिशनल सॉन्ग गाकर एक अलग ही अपना माहौल और अपनी छवि को बनाई हुई है। आप लोग से भी विनती है कि ऐसे ही गाना को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें। लगातार एक एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। खबर पर आप बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।